हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं वैदिक गणित के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, जिसमें आज हम देखेंगे ये 3 टॉपिक्स, और इन 3 टॉपिक्स की मदद से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों ही टॉपिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक्स हैं, यानी कि हम दो संख्याओं को गुणा करेंगे और एकदम तुरंत उसका आंसर लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विथ अ सीरीज ऑफ नाइन्स, यानी कि किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 254, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को मल्टीप्लाई करना है 254 को ऐसी संख्या से जिसमें केवल कौन कौन हो, 9 हो, अर्थात मल्टीप्लाई 254 बाय 999, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये वाली संख्या, यानी कि एक संख्या तो ये होगी जिसमें केवल 9 होंगे, ठीक है, और दूसरी संख्या कोई भी हो सकती है। यानी आप 9 वाली संख्या का किसी संख्या, कोई भी संख्या के साथ अगर गुणा करना हो तो उसका शॉर्टकट ट्रिक अभी हम सीखने वाले हैं। अब वो करना कुछ नहीं है सर। देखिए मेरे को 254 को गुणा करना है किससे? 999 से। कुछ मत करो, 254 को एक कम करके लिख दो, तो 254 में एक गया तो कितना होगा? 253, ठीक है। ये आपके उत्तर का एक हिस्सा बन गया। अब उत्तर का दूसरा हिस्सा बनाने के लिए कुछ मत करो, 9 में से माइनस कर दो। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और आपका आंसर आ गया। देख, यही आपका आंसर है, देख लो, यही आंसर है। जी हाँ। और दूसरा एग्जांपल लेना है, चलिए दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए आपको गुणा करना है 32 गुणित 99। कैसे करेंगे बताइए आप? 32 गुणित 99 एक बार में आंसर आएगा, एक बार में। 32 में एक कम करें, 31 हो गया। उसके बाद 9 में से 3 गया 6। देखो, उधर वाले में से उधर वाले घटाना है, यानी कि आपका क्रम जो है वो क्लियर रहना चाहिए। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे 254 से एक कम करके 253 लिखा, उसके बाद बारी बारी से आप माइनस करते जाओ। ये देखो, इसमें से ये वाले को 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6। तो आप ऐसे माइनस करते जाओ। वैसे यहाँ पे क्या होगा? 32 में से एक कम करके 31 लिखा मैं, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8। ये आपका आंसर आ गया। तो कितना सरल है दोस्तों, कितना सरल है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो आपने 2 एग्जाम्पल लिए उसमें एक संख्या में जितने 9 थे, ये जो 9 वाली जो सीरीज वाली जो हमने संख्या ली है उसमें जितने 9 हैं उतने ही अंक दूसरे भी संख्या में है। जैसे यहाँ पे कितने 9 हैं? 3 है ना भाई, 1 2 3। और दूसरी जो हमारे पास संख्या उसमें भी 3 अंक हैं, वही से भी अंक है ना भाई। तो यहाँ सेम सेम है, ये भी 3 अंकों की संख्या, ये भी 3 अंकों की संख्या, यहाँ पर ये 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या है। अब हम ऐसी संख्याएं ले रहे हैं, यानी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें जो 9 अंक वाली संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 9 है, उसमें 9 की संख्या अलग मात्रा में रहेगी, और जो दूसरी संख्या है वो कुछ उसमें जो अंक रहेंगे वो अलग मात्रा में रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको गुणा करना है 23 को 999 से। अब ये उदाहरण इन उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर देखो, आप 999 से जिसको गुणा करते थे वो कौन है? वो कौन है? 254 है ना भाई। तो यहाँ पे क्या बात थी कि जितने यहाँ पे 9 है उतनी ही संख्या में यहाँ पे, यानी कि उतनी ही मात्रा में यहाँ पे अंक है। 3 तो यहाँ पे भी 3 अंक है ना, यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कितने 9 है? 3 9 है। लेकिन इस संख्या में ये कौन सी संख्या है? ये 2 अंकों की संख्या है हमारे पास, तो ये अलग अलग मात्रा में है। तो क्या करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं करना सर। कमी कहाँ है? कमी यहाँ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सामने में 0 लगाएंगे, ठीक है। देखो, हम ऐसा भी उदाहरण देखेंगे जिसमें ना 9, जो ऐसी संख्या जिसमें 9 रहेंगे
वहां पे 9 की जो मात्रा है ना भाई, मात्रा यानी क्वांटिटी, वो कम मात्रा में रहेगी, और ये संख्या, इसमें अंकों की संख्या उस 9 वाली संख्या से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। उस समय कैसे करेंगे तो वो हम देखेंगे अभी। फिलहाल तो आप ये वाला देख लीजिए, ठीक है। तो अभी हम कैसा केस देख रहे हैं, जिसमें ऐसी संख्या जिसमें 9 9 हो, वहां पे 9 की जो मात्रा है वो ज्यादा हो, और जो बगल वाली संख्या है उसमें अंक उस 9 की मात्रा से क्या हो, कम हो, ठीक है, क्वांटिटी जो है उससे क्या हो, कम हो। तो अब क्या होगा, अब उससे उसके लिए क्या करना है आपको, आपको सामने में इतने जीरो लगाने हैं कि उनकी जो अंकों की जो मात्रा है, क्वांटिटी है 1 2 3, वो 9 के बराबर हो जाए। यहाँ 1 2 3 कितने बार 9 है, 3 बार 9 है, तो ये भी 3 अंकों वाली संख्या बननी चाहिए। इसके लिए सामने में जीरो लगा देंगे। अगर ये 4 9 होते यहाँ पे, तो सामने में डबल जीरो लगाते, ताकि ये भी 4 अंकों की संख्या बन जाए। तो ये आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और सॉरी, अब फिलहाल यहाँ पे हमारे पास कितने 9 थे, 3 9 थे, और इसलिए मैं सामने में एक जीरो लगा दूंगा। अब आपसे इजीली बन जाएगा। 0 2 3 है तो मैं क्या लिख दूंगा, एक कम करके 0 2 2 लिख दूंगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आप माइनस करते जाइए। 9 में जी देखो ये जीरो लिख, आप बोलोगे सर किसी संख्या के सामने जीरो लगाने से तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसको आप 3 अंक वाली संख्या बनाए हैं, और उसको बनाने के लिए जो सामने जीरो लगाए हैं ना सर, अब उसका यूज है, क्योंकि देखो 9 में से जब घटाने की बारी आएगी तो ये जीरो का भी हमारा इस्तेमाल होगा। 9 में से जीरो गया 9, 9 में से जीरो गया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 22,970। ये आपका आंसर आ गया सर। कितना सरल था सर, कितना सरल था, बताइए कितना सरल है ये, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए, आप बिल्कुल ना घबराइए। जैसे मान लीजिए मुझे गुणा करना है 64, 164 लेता हूँ, चलो मैं 164 को 9,999 से गुणा करना है। तो क्या यहाँ इन दोनों संख्याओं में अंकों की क्वांटिटी सेम सेम है, कि यहाँ कितने कितने मात्रा में 9 है, 1 2 3 4, 4, और वहां पे ये कितने अंकों वाली संख्या है, 1 2 3, फर्क आ गया। और ये वाला कम है, जो हमारे पास जो ये दूसरी जो संख्या है विदाउट नाइन्स वाली जो संख्या है, उसमें अंकों की संख्या इन 9 की मात्राओं की तुलना में कम है। तो उसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामने जीरो लगाना पड़ेगा, है ना भाई, ताकि 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में सेम सेम हो जाए, ठीक है। तो फिर आप अपना काम जारी रखें। 0 164 से एक कम होगा 0 163, 9 में शून्य गया 9, ठीक है। फिर 9 में एक गया 8, फिर 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6। आपका आंसर आ गया, कितना आ गया आपका आंसर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख 16,39,836, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया सर। कितना सरल था, खुद देख लीजिए, बहुत सरल है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा सर, आप बोलेंगे सर आपने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसमें दोनों संख्याओं में, ठीक है, दोनों ही दिए गए जो संख्याएं हैं उसमें अंकों की क्वांटिटी सेम सेम हो, यहाँ 3 9 है और ये भी 3 अंकों की संख्याएं हैं। और हमने ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत किए जिसमें जो विदाउट 9 वाली जो संख्याएं हैं उसमें जो अंकों की जो क्वांटिटी है वो 9 वाली जो संख्या है उनकी मात्रा में कम थी, करके हम यहाँ सामने सामने जीरो लगाए उसके बराबर मात्रा में करने के लिए। लेकिन अब हम जस्ट इसका अपोजिट भी देखेंगे, जिसमें 9 9 वाली जो संख्या है उसमें 9 की जो क्वांटिटी है वो कम रहेगी, और जो उसके साथ बगल में जो उससे गुणा होने वाली है वहां पे अंकों की संख्या जो है वो ज्यादा रहेगी। किसकी तुलना में, वो 9 वाली संख्या में 9 के मात्रा की तुलना में। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप तनिक भी चिंता मत करें।
क्योंकि ये जो है बहुत ही सरल है। हे भगवान, तो बहुत ही सरल है। तो चलिए देखिए, अब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे गुणा करना है 612 को 99 से, ठीक है। अब ये अलग टाइप का उदाहरण है। इसमें जो 9 वाली संख्याएं हैं उसमें 9 कितनी बार है आप देखो, 2 बार। लेकिन उसके साथ बगल में जो संख्या उससे गुणा होने वाली है वो कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3। उधर मतलब जो दूसरी संख्या है वो ज्यादा बड़ी है ना भाई। और जो 9 वाली संख्या है उसमें 9 की जो मात्राएं हैं, यानी कि मात्राएं मतलब कि क्वांटिटी, है ना भाई। तो 9 की जो क्वांटिटी है, संख्या जो है वो कम है। तो अब क्या करेंगे, अब बताओ, अब क्या करेंगे बताओ। अब बहुत सरल काम है, हमको कुछ भी नहीं करना है। ये देखो बराबर करके मैं लिखता हूँ, ये जो 612 है ना उसको 612 रहने दो, और 99 को आप लिख सकते हो कि नहीं 100 - 1 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो बस खेल खत्म है फिर। अब गुणा करो। आपको पता है कोष्टक के बाहर अगर कोई चीज लिखी हो तो जब कोष्टक के अंदर जाती है तो बारी बारी से सभी पे गुणा होती है। 612 गुणित 100, तो इतना हो जाएगा, डबल शून्य लग जाएगा, 61,200 हो जाएगा वो, ठीक है। माइनस क्या है 612, तो -612। कितना सरल है बताइए। अब उसको माइनस करके आप लिख 61200 में से 61, सॉरी, घटाने के लिए क्या है, इधर से सिर में लिखना पड़ता है 612। ये देखो 10 में 2 गया 8, उधारी वापस। 10 में 2 गया 8, उधारी वापस। 12 में 7 गया 5, उधारी वापस। 1 में 1 गया 0, फिर 6, ठीक है। तो ये देखिए ये बन गया सर, कितना हुआ 60,588 आपका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 60,588। तो आप समझ गए होंगे ना कि इस वाले केस में कैसे करना है करके, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। एक आध और एग्जांपल मैं आपको देता हूं बनाने के लिए। अब आप बोलोगे सर अगर ये 999 रहा और यहाँ पे अगर मान लो 4 अंकों वाली संख्या लिखी है तब क्या करेंगे। अब आप खुद बताओ इसमें क्या करेंगे, आप बताओ। 356, ठीक है, 356। और एक, चलो और बढ़ा देता हूँ इसको मैं, इसमें ज्यादा रखना है मेरे को ना, इसमें कम रखना है। चलो इसको बढ़ा करके मैं इधर 999 लिखता हूँ। देखो ये भी ऐसा ही वाला उदाहरण है। इसमें 9 कितने बार है, 3 बार है। और वो क्या है, वो 4 अंकों वाली संख्या है, यानी कि उस संख्या में जो अंक हैं वो 4 स्थानों तक है, यानी 4 है। और इसमें कितने 9 है, 3। तो अब क्या करेंगे सर, अब ना ये किसके करीब है, जैसे ये 99 100 के करीब था तो 100 - 1 लिखे। ये किसके करीब है, ये 1000 के करीब है। तो आप लिखेंगे इसको 1000 - 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1000 - 1 लिखेंगे। अब गुणा करेंगे, इसको गुणा करो, बताओ कितना होगा। 1356 गुणित 1000, तो 000 चिपक जाएगा पीछे में, पीछे में लग जाएगा। और -1 है, तो जब 1356 को इससे गुणा करेंगे जितना आएगा, फिर 1356 को 1 से गुणा करेंगे 1356 आएगा। अब आप ऐसे घटा लो एकदम जल्दी से, 1356 000, फिर 1356। क्या दिक्कत है, 10 में 6 गया 4, उधारी वापस। 10 में 6 गया 4, उधारी वापस। 10 में 4 गया 6, उधारी वापस। 6 में 4 गया, 6 में 2 गया 4। तो इधर बार बार उधारी वापस नहीं करनी है, जब आप उधारी लेंगे तब वापस करना है। तो 10 में 6 गया 4, यानी यहाँ उधारी ली गई इसलिए वापस करें। फिर 10 में 6 गया 4, फिर उधारी लिए इसलिए वापस करोगे। फिर 10 में 4 गया 6, यहाँ इसको 10 बनाया उधारी लिए हो तो फिर लौटाना पड़ेगा। फिर 6 में 2 गया 4, यहाँ उधारी नहीं ली थी इसलिए 5 का 5, 3 का 3, 1 का 1। ये आपका आंसर आ गया सर, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,54,644 आपका आंसर आ गया। तो आप समझ में आ गए, हम लोग तीनों प्रकार के सवाल देख लिए, तीनों प्रकार के, ठीक है। जब
नौ वाली जो संख्या है ना भाई, जिसमें नौ नौ हो, उनमें 9 की जो क्वांटिटी है वो अपने बगल वाली संख्या जिससे वो गुणा होने जा रही है वो संख्या उससे बराबर भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तीनों केसेस हम लोग देख लिए, ठीक है। बराबर रहेगी अगर संख्या, यानी नौ नौ वाली संख्या में जो नौ नौ की जो क्वांटिटी है वो बगल वाली संख्या में जो अंक जितने हैं अगर उसके बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक कम करके लिखना है, फिर नौ नौ में से सीधे बारी बारी से घटाते जाना है और बगल में उसका दूसरा इस आंसर का तैयार होने लगेगा। तो ये हो गया। अगर मान लो जो नौ नौ वाली संख्या है उसमें जो 9 की जो क्वांटिटी है अगर बगल वाली संख्या से ज्यादा है, ठीक है, तो बगल वाली संख्या जिसमें अंक उतने नहीं है जितने की यहाँ 9 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या के सामने में उतने जीरो लगाने पड़ेंगे ताकि वो इधर के 9 के बराबर हो जाए। उसके बाद सेम प्रोसेस, आप एक कम करके लिखे फिर 9 से बारी बारी से घटाते जाए। और तीसरा कंडीशन ये था जिसमें 9 वाली जो संख्या है उसमें जो 9 की जो क्वांटिटी है वो अपने बगल वाले से कम हो, तो उस केस में आपको ये करना है वो जिसके करीब है उसके उससे उतना माइनस करके लिख दो। जैसे 99 है, ठीक है, तो 100 माइनस 1 करके लिख दिए, 999 है तो 1000 माइनस 1 करके लिख दिए, उसके बाद इसको गुणा कर दो ऐसे और ये ऐसे और आपका आंसर आ गया। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपसे बन जाएगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे पूर्ण 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 विश्वास है। अब सुनिए मेरी बात, अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स विद अ सीरीज ऑफ वंस। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट। हम बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा कर सकते हैं 1 मिनट में। बस यहाँ पर ना हमारे पास जो विशेष बात है, क्या चीज की विशेष बात यह है कि जो आप कोई भी संख्या जिसे आप गुणा कर रहे हैं तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसमें केवल 1 1 हो। जैसे आप किसी भी संख्या को 1 से या 11 से या 111 से या 1111 से, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें या तो ये पैटर्न हो या तो ये या तो ये या तो, यानी कि 1 1 हो, और जो जो बगल वाली संख्या है जो दूसरी संख्या वो तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 32 गुणित 11, ठीक है, 32 गुणित 11 करना है, तब आप क्या करेंगे, बहुत सरल कार्य है दोस्तों, 1 मिनट में आंसर लिखाएगा, आप चिंता न कीजिएगा। सबसे पहले इकाई अंक को लिख दो, 2 लिखा गया, फिर जोड़ दो इन दोनों को, 3 2 5 हो गया, फिर अब इसको लिख दो, आपका आंसर आ गया। आप विश्वास नहीं है तो चेक करके देख सकते हैं, इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता, आप देख लो इसको, बहुत सरल है। अब आप बोलेंगे ये तो अच्छा सरल वाला उदाहरण लेके सरल बता दिए सर, आप एक आध कठिन उदाहरण बताइए तब तो मानेंगे। आप चिंता न करें, हम 4 4 5 5 अंकों वाली संख्या का भी गुणा करेंगे, देखिएगा बहुत मजा आ जाएगा। अब जैसे मैं चलो 3 अंकों वाली संख्या लेता हूँ, ये अभी मैं 11 को ही लेकर एग्जाम्पल आपके पास तैयार करता हूँ और इसको मैं बढ़ाते जाता हूँ, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, और इधर फिक्स 11 रखते हैं। जब आप ये पैटर्न आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तब आप 11 को हम फिर बदल करके फिर 111 रखेंगे, फिर उसका इधर उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखो, ये समझ में आ गया ना आपको, 2 इधर आएगा, फिर 3 2 5, फिर ये 3। दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें मान लीजिए आपके पास लिखा है 235 गुणित 11 आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने अंकों की, एक तो 11, तो मैंने आपको बताया कि हम ऐसे उदाहरण ले रहे हैं जो इसमें 11 फिक्स है, और इधर अब देखो 3 अंकों वाली संख्या आ गई, तो घबराना नहीं है, सेम काम करना है आपको। ये 5 इकाई में है, लिख दो, फिर जोड़ दो, 5 3 8 कर दो, ठीक है, 5 3 8 हो गया। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर ने पहले इसको सिंगल लिखा फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया अब इसको उसके साथ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। या फिर आप सोचोगे कि अब इसको इसको इसके साथ जोड़ के फिर इसके साथ जोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। मैं आपको मस्त वाला यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये क्या लिखा है, 11, यहाँ 11 मतलब कितने कितने संख्या में एक है, यानी कि क्वांटिटी कितनी है एक की यहाँ पे, तो 2 है ना भाई, 2 बार 1 है, 2 बार 1 है, 11 में कितने बार एक आता है, 2 बार एक आता है। तो समझ जाइए कि यहाँ आप जोड़ने का कार्य जब करेंगे तो एक बार में आप 2 से ज्यादा संख्याओं को नहीं जोड़ सकते। जैसे 5 सिंगल लिखा मैंने, ठीक है, फिर 5 3 मैंने कितना लिखा जोड़ के, 8, तो 5 और 3 यानी 2 लोगों को मैंने जोड़ा, मैंने 5 3 8 तो 10,
तीन तीन अंकों को एक साथ नहीं जोड़ना है मेरे को, ठीक है। एक बार में दो से ज्यादा अंक नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 11 में कितने एक आते हैं, 2 बार एक आता है इसलिए, ठीक है। अब सुनो, तो 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। अब 5 का रोल खत्म, उसको जितने कॉम्बिनेशन उसके हो सकते थे, पहले वो सिंगल लिखा गया, फिर वो 3 के साथ जुड़ भी गया, उसका रोल खत्म हो गया। अब 3 की बारी आएगी। 3 को सिंगल मत लिखना, सिंगल हमेशा लास्ट वाला लिखाएगा। 3 को सीधा 2 के साथ जोड़ना, तो कितना होगा बताओ, 3 2 5, उसके बाद 2 सिंगल लिखाएगा, हो गया, आपका आंसर आ गया। यानी मैं इसका पैटर्न दिखाऊं तो आप ये लिखोगे, पहले 5 सिंगल, फिर 5 3 के साथ जुड़ेगा, फिर 3 2 के साथ जुड़ेगा, फिर वापस सिंगल। यानी आपको शुरू और लास्ट वाला जो है ना वो सिंगल सिंगल रखना है, यानी ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। उसके बाद बीच में जो जोड़ियां बन सकती हैं, दो दो की जोड़ी क्यों बनी, दो दो अंक क्यों जुड़े आपस में, क्योंकि यहाँ पे 11 है, 11 में कितने बार 1 आता है, 2 बार 1 आता है, इसलिए आप बीच में जो है वो दो दो के संख्याओं को बस जोड़ सकते हैं, 3 संख्याओं को एक साथ कभी नहीं जोड़ेंगे। तो 5, ठीक है ना। जैसे मैं आपको 111 वाला एग्जाम्पल लेता हूँ तब आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, इसी में आप 4 अंकों की संख्या भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 4016, ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मेरे पास 11। अब आपको और क्लियर हो जाएगा, बताओ क्या होगा। सबसे पहले आएगा, चलो मैं यहाँ पे पहले जोड़ के आपको बताता हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 6, ठीक है, सिंगल आएगा। उसके बाद 6 1 से जुड़ेगा, 7 बनेगा, ये 6 6 लिख देता हूँ ना, ठीक है। यहाँ अंक तैयार होते जाएंगे, हम उनको लिखते जाएंगे। फिर क्या होगा, 6 6 खुद लिखाया, फिर 6 प्लस 1 7 हो गया। अब 6 का रोल खत्म, अब 1 की बारी आएगी, ठीक है। अब आप ऐसा ना सोचना 6 पहले सिंगल लिखाया, फिर 6 1 7 हो गया, फिर 6 1 0, ऐसे तीनों जुड़ेगा, ऐसे नहीं। तो तीनों कब जुड़ेगा, जब ये 111 होता है ना। अभी 11 बस है, तो आप एक बार में केवल 2 अंकों को ही जोड़ सकते हैं। चलिए अब आप देखेंगे, तो 6 1 7 हो गया, फिर 1 और 0 जोड़ेंगे, कितना हो गया 1, फिर 0 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 4, उसके बाद 4 लिखाएगा सीधा सीधा। यानी शुरू और लास्ट, देखो ये शुरू मतलब जो 6 है वो 6 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। उसके बाद आप जोड़ियां तैयार कीजिए, 6 1 7 1 0 1 और 0 4 4, आपका आंसर आ गया 44 176, ठीक है। देख लो, अच्छे से समझ लो, अगर ना है तो अभी चिंता मत करो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अभी हम लोग 111 अर्थात 111 से गुणा करना सीखेंगे, तब आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आप पूछिए ही मत एकदम। चलो, तो अब हम 111 से गुणा करना सीखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, ताकि आप जब 111 से गुणा करने वाला देखेंगे ना, फिर आप कंपेयर करेंगे कि अच्छा यहाँ क्या पैटर्न बना है, यहाँ क्या पैटर्न बना है, फिर आपको ना बहुत सहूलियत हो जाएगी समझने में। चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है 313, ठीक है, 313, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, और यहाँ 111, ठीक है। अब कैसे गुणा करना है, अब ध्यान से देखिए, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, तो देखो 111 लिखा है, आप है ना भाई, अब 111 लिखा है, अब क्या किया जाए, सबसे पहले 3 आएगा, इकाई अंक लिख दो 3। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद पहले सिंगल 3 आ गया, फिर जोड़ी मतलब 2 3 और 1 कितना हो गया 4, है ना। पहले सिंगल, फिर बाजू वाले के साथ जुड़ेगा, फिर अब तीनों पे जुड़ जाएंगे, 3, इसी 3 को खींचते हुए 3 स्थान तक ले, मतलब इसी 3 के साथ और अगला वाला भी जोड़ो, उसके अगला वाला भी जोड़ो, 3 स्टेप तक चले जाओ, 3 1 3, कितना होगा 3 3 4 1 7। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप पहले इसको सिंगल भी लिखिए, फिर बगल वाले के साथ भी जोड़ दिए, फिर उसको 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 भी जोड़ दिए, यहाँ ऐसा क्यों नहीं किए, क्योंकि ये 11 है। 11 में कितने बार 1 आता है, 2 बार 1 आता है, 2 बार, इसलिए आप केवल दो दो संख्याओं को एक साथ अधिकतम जोड़ सकते थे, अधिकतम 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ सकते थे, तो इसलिए 6 लिखाया, फिर 6 7 हुआ, अब 6 का रोल खत्म, 1 और 0 जुड़ेगा,
04 जुड़ेगा। अब 04 हो गया, अंतिम स्टेप पे पहुंच चुके हैं इसलिए 4 सिंगल लिखाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले सिंगल फिर डबल, डबल मतलब दो, जो दो लोग को जोड़ना है, फिर अब तीनों को जोड़ दिए, ठीक है, तीनों को जोड़ दिए, अब और आगे संख्या नहीं है, ठीक है, यही एंडिंग हो गया इसका। और एक बार में वैसे भी तीन अंकों को हम जोड़ सकते हैं, वो भी हो गया खत्म। अब आप बाजू में जंप कीजिए, 1 में आइए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है 1 पे आ गए, क्या 1 को भी सिंगल लिखना है? कि जैसे आपने यहाँ पे 3 को सिंगल लिखा, 3 को सिंगल लिखा, तो 1 को भी सिंगल लिखना है कि नहीं? केवल किनारे वाला अंक जो है वो सिंगल लिखाएगा, और किनारे वाले अंक से फिर ये वाला अंक जुड़ेगा, ठीक है, और फिर ये तीनों जुड़ेंगे। अगर यहाँ पे मान लो कुछ और होता, जैसे मान लो 43-13 होता है, एक बात की बात, तब भी ये 3 वाली जो गाड़ी है आपको वो यहीं तक खिंचाएगी। क्यों? यानी 3 सिंगल लिखाएगा, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर 3 1 4 3 7 हो जाएगा, फिर ये 3 1 4 3 7 3 10 मतलब 3 1 4 3 7 4 11, ऐसे चारों जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों बताऊं? क्योंकि ये 111 है, यहाँ 3 बार 1 है, इसलिए 3 से ज्यादा अंक एक बार में नहीं जुड़ सकते। तो 3 1 4 3 7 हो गया। अब इस 3 का रोल खत्म, बाजू में जंप कर लो। अब ये 1 जो है ना, वो न तो इधर के छोर का अंक है, इधर के किनारे का अंक है, ना उधर के किनारे का अंक है, इसलिए आप इस 1 के साथ क्या करेंगे? तो इस 1 के साथ देखो कितने बार 1 है, यहाँ पे 3 बार 1 है, तो 3 एक साथ जोड़ सकते हो क्या? उधर से देखो तो बोला, तो हाँ जोड़ सकते हैं। 1 3 4 4, 1 3 4 4, सॉरी क्या क्या, 1 धन 3 धन 4, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8 हो जाएगा, तो 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर ये 4 नहीं रहता तो क्या होता? तो नहीं होता तो क्या होता? सीधा अब आप एंड पे हो गए, अब 3 की जोड़ी बन नहीं सकती, तो 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 1 और 3 3, और ये फिर लास्ट में 3। यानी आप समझ जाइए कि अगर आपका 111 है तो पहले सिंगल, डबल, फिर ट्रिपल, और ट्रिपल वाली जोड़ी तब तक बनता जाएगा जितनी बड़ी यहाँ पे देखेंगे कितनी बड़ी संख्या है। जब आप देख रहे हैं कि अब आप किनारे पे पहुंच रहे हैं, तो वापिस 3, फिर जैसे 2, फिर 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको ऐसे लिख लो, 3, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फिर ऐसे। अच्छा, 3 1 4 3 7, उसके बाद 1 और 3 4 आएगा ना यहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा, जोड़ घटाने में अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप देख लीजिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये 4 था, सो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसको 4 अंकों वाली संख्या लिख करके फिर आपको 111 से गुणा करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे आपको बहुत बहुत ही सरल लगेगा, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपसे बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है एक 40 32, ठीक है, और उसको मेरे गुणा करना है 111 से। आप समझ गए होंगे कि क्या पैटर्न चलने वाला है। पहले सिंगल 2, ठीक है, फिर 2 को मैं 3 से जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 5। फिर अब ऐसा नहीं, अभी देखो आप कितने बार 1 है? 3 बार, तो आप अधिकतम एक बार में अधिकतम आप 3 अंकों को साथ साथ जोड़ सकते हैं। तो 2 सिंगल हो गया, फिर 2 3 5 हो गया, फिर तीसरे स्टेप तक चले जाओ, तो 2 धन 3 धन 1, 2 धन 3 धन 1 कितना हो गया? तो 3 और 1 4 2 6, 3 1 4 2 6 हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया है, पहले आप सिंगल लिखे, फिर दोनों जोड़ दिए, फिर तीनों जोड़ दिए, आप चारों जोड़ दो। चारों नहीं जोड़ सकते एक साथ, क्यों? 111 है, 111 में 3 बार 1 है, इसलिए हम चारों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे। अधिकतम आप 3 को जोड़ सकते हो, यानी 3 संख्याओं को जोड़ सकते हो, 3 अंकों को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब 2 का रोल खत्म, अब बारी आएगी इसकी। फिर अब ये न तो इस किनारे का है न तो इस किनारे का है, इसलिए इसको अधिकतम कोशिश करना कि जैसे यहाँ पे 3 बार 1 है, तो अधिकतम 3 की जोड़ी बनाने की कोशिश करो। तो बन रही है तो जोड़ दो, 3 धन 1 धन 4, तो कितना होगा? 4 1 5 3 8,
और आप ये देखो कि और जोड़ी बन रही है क्या आगे चल करके, नहीं है, तो इसका रोल खत्म। बीच वाली संख्याओं में हमेशा आपको मैक्सिमम जोड़ियों को कोशिश करनी है। अब एक में आ जाएंगे, एक के साथ भी वही देखेंगे कि क्या तीन तीन को एक साथ आप जोड़ सकते हो, तीन जन को, है तो नहीं है क्योंकि आगे है ही नहीं, तो आप खत्म खेल। यहाँ पे एक और चार जुड़ जाएगा, उसके बाद चार आखिरी में लिखाएगा। यानी आप पैटर्न देखो, शुरुआत दो से हुई, फिर दो जन जुड़े, फिर तीन जन जुड़े, अब ये इसका रोल खत्म हो गया, फिर ये तीन जन जुड़े। अब एक, जैसे अपन तीन एक चार और चार लिखे आठ, है नहीं भाई, जैसे इस तीन को लेकर के हम तीनों को एक साथ जोड़ दिए, तीन के बाद जो थे उन तीनों अंकों को एक साथ उठा के जोड़ दिए, वैसा कार्य हम एक के साथ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आगे अंक ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होता, मान लो यहाँ होता चार पांच कुछ भी, तो ये तीनों एक साथ जुड़ जाते, ये तीनों जुड़ते, फिर ये दोनों जुड़ते, फिर वो सिंगल लिखा था। मतलब अंतिम जो एंडिंग आपको वही होगा, तीन दो एक वाले पैटर्न में से होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल वन है। अगर मान लो चार बार वन होता तो अंतिम आपका जो वो है क्या बोलते हैं, कैसे चलता, सिंगल डबल ट्रिपल, फिर चार अंक एक साथ जुड़ते, और वो चार अंक एक साथ तब तक जुड़ते जाते जब तक आप इस छोर पर, इस किनारे पर जब तक आप नहीं पहुंच जाते, तब तक ये काम होते रहता। और आपका आंसर आप आ गया, 2 5 6 8 5 4, यानी कि ये इधर आएगा, ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर और फिर ये इधर। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर चार बार वन हो तो क्या होगा। देखो ध्यान से, आप समझ जाएंगे, बहुत सरल है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है 2135, ठीक है, और यहां पे लिखा है चार बार एक। अब बताइए क्या करेंगे आप, चार बार एक है ना भाई, यानी 1111 है, तो यहाँ पे चार बार एक है ना, इसलिए आपको चार अंक अधिकतम आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए, और जोड़ जोड़ सकते हैं नहीं, वो प्रोसेस में करना ही है, आपको जोड़ना ही है। देखो, पांच सिंगल लिखाएगा, फिर पांच और तीन आठ होगा, ठीक है, फिर पांच तीन आठ एक नौ होगा, फिर पूरा यहां तक ले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ चार बार एक है, कितना होगा, पांच तीन कितना होगा, पांच तीन आठ एक नौ। देखो, पांच तीन आठ एक नौ, तो 11, 11 हो गया ना, घबराना मत, एक लिखाएगा यहाँ पे, और जैसे हम लोग जोड़ते तो हासिल आता है ना भाई, तो वो हासिल अगले वाले के लिए जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, तो पांच के साथ सिंगल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर ट्रिपल हो गया, फिर चार बार वाला भी आ गया, चार अंकों को हमने एक साथ जोड़ दिया। अब बाजू में जंप कर लो, तीन में आ जाओ। अगर यहाँ कोई संख्या होती ना, तो तीन के साथ हम इन चारों को जोड़ते, ठीक है, मगर यहाँ नहीं है, तो क्या होगा, अब आप इन तीनों को जोड़ो, तीन एक दो, तो तीन एक चार दो छह हो गया। फिर क्या होगा, फिर अब हो गया इसका रोल खत्म, फिर दो एक में आ जाओ, एक में एक और दो। अच्छा, इधर का हासिल जोड़ना भूल गए ना, यूनिट प्लेस वाला नंबर यही लिखाएगा, ये वन यहाँ पे हासिल ऐड हो जाएगा, तो दो, दो और एक तीन, तीन छह और एक सात हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा ना। और फिर तीन एक दो हो गया, फिर एक और दो हो गया तीन, और फिर ये दो लास्ट में। आपका आंसर तैयार हो गया, 8 8 9 1 7 3 2, ठीक है, देख लीजिए बन गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लो और कुछ कुछ लिखा हो जाता है, जैसे तीन पाँच दो ऐसा कुछ लिखा होता, तो क्या होता बताऊँ, पहले ये सिंगल, फिर ये दो लोग जुड़ते, फिर तीन लोग जुड़ते, फिर यहीं से खींचते हुए अगले चार कदम तक जाते हम लोग जुड़ते, फिर इसका रोल खत्म, फिर यही कहानी तीन से होती है, चार लोग एक साथ जुड़ जाते, चार लोग एक साथ जुड़ते, फिर वन वन से आगे चार लोग एक साथ जुड़ते, है ना भाई। यानी बीच के अंकों को आपको चार चार की जोड़ियों में बनाना है। जब शुरुआत करोगे तो वो सिंगल लिखाएगा, फिर दो जुड़ेंगे, फिर तीन जुड़ेंगे, फिर चार भी जुड़ेंगे, लेकिन जब आप दूसरे सेकंड वाले डिजिट पे आओगे, फिर एक साथ चार को जोड़ना, फिर तीसरे पे आना, फिर एक साथ चार को जोड़ने की कोशिश करना। एक साथ चार को क्यों? क्योंकि यहाँ चार बार एक है। फिर बाजू में आना, फिर एक साथ चार को जोड़ना, ठीक है। अब कोशिश करना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब यहाँ मान लो इसमें आओगे, अब एक साथ चार को जोड़ने की कोशिश करोगे भी तो नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि अब आप
अब आप एंडिंग में आ रहे हो, उस किनारे पहुंच रहे हो। जब उस किनारे पहुंचोगे तो क्या होगा बताओ? अब आपकी 4 की जोड़ियां बनेंगी नहीं, 4 अंक मिलेंगे ही नहीं, तो मत मिलने दो। तो आप 3 अंक जोड़ देना, यानी 2 5 3 को जोड़ना, फिर 5 और 3 को जोड़ना, फिर 3 लास्ट में लिखाएगा। ठीक है, 3 लास्ट में लिखाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ तक लिया था तो 2 लिखा है ना, वैसे यानी कि पहले पहले 1 अंक, फिर 2 अंक जोड़ेंगे, फिर 3 अंक जोड़ेंगे, फिर 4 अंक जोड़ेंगे, फिर आप बाजू वाले अंक पे जंप करेंगे, फिर उसके साथ जो उसको लेते हुए जो 4 अंक बनेंगे उनको जोड़ेंगे, फिर बाजू वाले अंक पे जंप करेंगे, फिर उसको लेते हुए आगे के जो 4 अंक है उनको जोड़ के लिखेंगे। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस किनारे पे पहुंचने वाले जब हो रहे हों। ठीक है, जब आपके पास वो अब ये समझ में आए कि आगे के अब हमको 4 अंक नहीं मिल रहे हैं, आपको लगे कि 3 ही अंक मिल रहे हैं, तो 3 अंक को जोड़ो, 3 अंक को जोड़ो, उसके बाद फिर 2 अंक को जोड़ो, फिर लास्ट वाला जो है वो लिख दो। ठीक है, यानी आपका आपका जो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, पहले ये बढ़ते रहेगा, फिर घटते रहेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप देखिए अगला वाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विथ सीरीज ऑफ सिमिलर डिजिट्स इन मल्टीप्लायर्स, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे को गुणा करना है 23 गुणित 44, तो भैया देखो आप, इतना सरल है कि हम आपको क्या बताएं। यानी कि ना एक संख्या आपके पास ऐसी होगी जिसमें अंक एक जैसे रहेंगे, 44 77 66 555 333, एक जैसे अंक रहेंगे। ठीक है, और बगल वाली संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये वाली संख्या जो हम लेने जा रहे हैं उसमें अंक एक जैसे रहेंगे। तो भैया वो बहुत आसान है, वाकई में बहुत आसान है। देखो मेरे को इसको गुणा करना है, मैं क्या करूंगा, मेरे को तो पता है अगर अंक एक जैसे हैं तो वो जरूर वो संख्या जो है वो 11 से विभाजित होती है। जैसे ये, इसको आप लिख सकते हो 11 गुणित 4, क्या दिक्कत है, 11 गुणित 4 आप लिख सकते हो, 11 चौक 44 होता है। और अब ये हो गया। अब आप इसको गुणा करना जानते हो भाई, इसको गुणा करना जानते हो 11 वाले पैटर्न से, अभी हमने दिखा 11 111 1111 वंस वाले पैटर्न से आप इसको गुणा करना जानते हो। कितना को बताओ बोला, 3 यहाँ लिखाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 यहाँ लिखाएगा, 4 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 12 हासिल है 1, 4 5 20 21 हासिल है 2, 4 2 8 2 10, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना सरल था बताओ। यानी अगर किसी संख्या में एक जैसे अंक हो तो जरूर आप उसको 11 गुणित कुछ कुछ, जैसे 2 अंकों की संख्या हो तो 11 गुणित कुछ कुछ, 3 अंकों की संख्या हो तो 111 गुणित कुछ कुछ, और उसके बाद वो 1 वाला पैटर्न बन जाएगा जिसको आप उसके साथ गुणा करना जानते हैं, फिर जो बच गई संख्या उसको और गुणा कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है, बहुत सरल है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये वाला गुणा करके बताओ मेरे को। चलो तो भला 346 गुणित 777, ठीक है, 346 गुणित 777 आप गुणा करके बताओ, ये आपका होमवर्क है। जब आपका ये होमवर्क हो जाएगा तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये आपसे बना कि नहीं बना, ये आपका होमवर्क है। एक और मैं दे देता हूं, चलिए आप इसको गुणा करके बताएंगे। 351 को आप डबल 9 से गुणा करके बताएंगे, डबल 9 से, ठीक है, 99 से। ये दूसरा होमवर्क है। तो ये 2 होमवर्क हैं, आप जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया। आज की इस वीडियो में हमने इन तीनों टॉपिक्स को देखा, और इन तीनों टॉपिक्स को देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि गणित वाकई बहुत सरल है, हमें बस समझने की जरूरत होती है। अगर हम समझ जाते हैं तो वो बहुत सरल हो जाता है। ट्रिक्स के मदद से आप बड़े से बड़े, जटिल से जटिल जो कैलकुलेशंस हैं उनको बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, वीडियो को आप 1-2 बार और अच्छे से बार बार देखें ताकि वो ट्रिक्स, वो मेथड्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं और आप फिर अपने मन से ये तो एग्जाम्पल मैंने जो आपको अभी जो होमवर्क दिए हैं ये आपके लिए होमवर्क तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ
आप अपने मन से भी कुछ संख्याएं लिख कर देखिए और उनको गुणा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप सामान्य तरीके से गुणा करके आप जब देखेंगे कि अरे हाँ, ये कितना अच्छा ट्रिक है, जिस गुणे को हम सामान्य विधि से करके इतना समय हमको लगता है, और हम ये ट्रिक्स की मदद से कितने कम समय में उसको हम गुणा कर पा रहे हैं उन संख्याओं को, तो आपको बहुत खुशी होगी। और आज की वीडियो में इतने दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए दोस्तों, एसएससी पीएससी व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अगर मेरे से थोड़ी बहुत अगर त्रुटि कहीं रह गई हो तो मुझे जरूर बताएं, ताकि उन त्रुटियों पर मैं सुधार करके आपको आगे और अच्छे वीडियोस आपके लिए देता रहूं। सो आज की जो तीनों ट्रिक्स हैं वो काफ़ी मज़ेदार रही, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप इन तीनों ट्रिक्स का आनंद उठाएं, इनका लाभ उठाएं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, वैदिक गणित की ये ट्रिक है, सब वैदिक गणित ही इनका जो है स्रोत है, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझें। और जोड़ने घटाने में आप मिस्टेक बिल्कुल ना करें, हो सकता है मुझसे हो गई हो जोड़ने घटाने में मिस्टेक, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो आप अपना स्ट्रांग रखें, ताकि आपसे थोड़ी भी गलती की चांसेस ना हो। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।